वास्तु और प्रकृति। इस ब्रह्मांड की रचना पंचतत्वों से हुई है। ये पांच तत्व क्रमशः पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश है। यह पांचों तत्व ही प्रकृति हैं। इनका वास्तविक संतुलन ही प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण ही ऋतुओं के आगमन और समयावधि में परिवर्तन होते रहते हैं। गर्मियों में भीषणतम गर्मी, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी एवं बरसात में अतिवृष्टि। इन सब का कारण इन्हीं पंचतत्वों के असंतुलन का ही परिणाम है। भवन निर्माण में इन्हीं पांच तत्वों का उचित संतुलन ही उसमें निवास करने वाले मनुष्य के जीवन में सुख एवं मानसिक शांति की वृद्धि करता है। यदि भवन निर्माण में इन पांच तत्वों का संतुलन उचित प्रकार से नहीं किया गया होगा तो निश्चित ही ऐसे भवन में निवास करने वाले मनुष्यों का जीवन अशांत एवं समस्याओं से युक्त होगा। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जैसे मनुष्य का शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है। जब मनुष्य के शरीर में इन पांच तत्वों का संतुलन गड़बड़ा जाता है तो मनुष्य अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब भवन में इन्हीं पांच तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तो भवन का वातावरण भी रोगग्रस्त हो जाता है और उसका प्रभाव उस भवन में निवास करने वाले मनुष्यों पर पड़ता है, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिस प्रकार शरीर में रोग उत्पन्न हो जाने पर उसके उपचार के लिए दवाइयों, शल्य चिकित्सा आदि की सहायता ली जाती है, ठीक उसी प्रकार भवन के दूषित, रोगग्रस्त वातावरण को शुद्ध करने के लिए और पांच तत्वों का उचित संतुलन बनाने के लिए वास्तु दोष निवारण कराना आवश्यक हो जाता है। वास्तु से हमारा आशय यह नहीं है कि इसके नियमों का पूर्णतया पालन करने से मनुष्य भाग्य के विपरीत समस्त सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के भाग्य में परमात्मा ने जो कुछ भी लिखा है वह तो उसे भोगना ही पड़ता है। परंतु वास्तु के नियमों का पालन करने से भाग्य के दोषों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि यदि भाग्य निर्बल है और वास्तु दोष भी है तो सफलता मिलनी असंभव है। यदि वास्तु दोष दूर कर लिया जाए तो प्रयास काफी सफल हो सकते हैं, जबकि भाग्य नहीं बदला जा सकता है। अतः मनुष्य को वास्तु नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए।